तो यहाँ पे रहा हमारा किचन गार्डन बैंगन वाला और इसी को अभी मैं पानी दे रही हूँ। धीरे धीरे करके पानी भी कम होने लग गया है। जैसे जैसे फिर से बारिश आएगी इनका जलस्तर भी अचानक से बढ़ जाता है। दोस्त बोलते हैं कि जब आसमान पर किसान होता है, बारिश आती है तभी हम आदमी किसान होते हैं। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़बरदार से। और सुबह सुबह मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन गार्डन की सिंचाई करते हुए। सासू जी चले गए हैं सेरा वाले खेतों में, मैं घर पे ही हूँ। घर की देखरेख करनी है, साथ ही साथ भैंस को पानी पिलाना है और घर के ही छोटे मोटे काम मुझे आज करने हैं। तो सबसे पहले हमने पानी लगाया हुआ है आज, तो हम पहले यहाँ पे किचन गार्डन की सिंचाई कर देते हैं, बैंगन वाले किचन गार्डन की। इसी के साथ आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो हल्की धूप के साथ भी बहुत तेज़ गर्मी का एहसास अभी हो रहा है। चारों तरफ आग लगने की वजह से धुंध छाई हुई है और आसमान में भी हल्के हल्के बादल आज लगे हुए हैं। इसके चलते भी धूप बहुत तेज़ अभी हो रही है। तो यहाँ पे रहा हमारा किचन गार्डन बैंगन वाला और इसी को अभी मैं पानी दे रही हूँ। और पानी लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पूरा पाइप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से मुझे बाल्टियों की सहायता से यहाँ तक पानी को लाना पड़ रहा है। बाकी अभी इसी वाले किचन गार्डन की सिंचाई कुछ इस तरह से ही करनी पड़ रही है। किचन गार्डन पे यहाँ पे हमारी एक छोटी सी करेले की बेल भी है, जिस पे अभी खूब सारे करेले आने वाले हैं। खूब सारे फूल इस पे लगे हुए हैं। यहाँ पे तो अभी सिंचाई कंप्लीट हो गई है और कुछ इस तरह से हमारा किचन गार्डन दिख रहा है सिंचाई के बाद। और अब चलते हैं दूसरे किचन गार्डन पे। अभी आ गई हूँ मैं दूसरे वाले किचन गार्डन पे और यहाँ पे भी मुझे सिंचाई करनी है थोड़ा सा। उसके बाद जाना है मुझे पंधेरे और पानी भी बंद करना है, साथ ही साथ पानी लेके भी आना है मुझे। तो अभी इसकी सिंचाई करते हैं। इस वाले किचन गार्डन की सिंचाई भी अभी मैंने कर दी है। अब चलते हैं सीधे पंधेरे की तरफ और वहाँ से पानी बंद करके आते हैं। अभी मैं पंधेरे पे भी आ गई हूँ। यहाँ पे पानी भी मैंने बंद करके रख दिया है। अब चलते हैं और गगरी भरते हैं। बाकी कुछ ही दिनों में जब सारे लोग अपने खेतों के काम निपटा देंगे उसके बाद एक दिन फिर से यहाँ पे सफाई भी शुरू हो जाएगी। पंधेरे की शुरू क्या होना, एक ही दिन के लिए होता है यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो चारों तरफ फिर से झाड़ियाँ ज़्यादा होने लग गई हैं और बरसात का टाइम भी आ गया है। तो अब एक दिन यहाँ पे सफाई होगी और तब पंधेरा भी साफ़ रहता है। अभी इस तरह से पंधेरे के चारों तरफ झाड़ियाँ हो रखी हैं और कुछ इस साइड पे भी इस तरह से झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो इसी को साफ़ करने के लिए सारी महिलाएं एक दिन टाइम निकालती हैं, घर के काम वाम करके, खेतों के काम वाम पूरे निपटा करके।
यहाँ पे अभी बिच्छू घास भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जब ये घास लगती है हाथ पैर पे कभी भी लग जाती है तो 1-2 दिन तक वहाँ पे झंझनाहट महसूस होती है, इतनी तेज़ ये लगती है। लेकिन अभी इस पे उतने ज़्यादा कांटे नहीं हैं। बरसात के टाइम पे थोड़ा कम ही रहते हैं, लेकिन जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इस पर बहुत सारे कांटे भी आ जाते हैं। अभी पानी भी मैंने गगरी में भर के रख दिया है और यहाँ पे जो हमारे 2 धारे हैं इन पे धीरे धीरे करके पानी भी कम होने लग गया है। जैसे जैसे फिर से बारिश आएगी इनका जलस्तर भी अचानक से बढ़ जाता है और तब यहाँ पे 3-3 जगह से पानी आने लगता है। यहाँ पे 2 धारे तो ये रहे और एक छोटा सा धारा यहाँ पे है, तो ये निकासी के लिए ही बनाया हुआ है। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पानी अपने आप ही बाहर आ जाता है। बाकी दोनों धारे पे हम पानी लगातार भरते रहते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे छोटे से देवर जी भी आ गए हैं। अभी वापस घर आने के बाद मैं आ गई हूँ गौशाला पे और यहाँ पे फिर से मुझे पेंट करना है। और सासू जी तो जा रखे हैं शेरा वाले खेतों में, जो बीज वाला हमारा धान बीज वाला खेत है उसकी गुड़ाई करने के लिए। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अंदर से तो पूरा बचा हुआ है, बाहर से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो जब तक धूप नहीं होती है तब तक मुझे इधर साइड का पेंट करना है और उसके बाद घर का खाना वाना बनाना है। तो फ़िलहाल इसको कंप्लीट कर देते हैं जितना हो पाएगा। कंप्लीट तो होने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये जालियाँ हैं, इन पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर प्लेन होता है तो उस पर तो फटफट से हो जाता है, लेकिन जालियों पे थोड़ा लेट लग रही है। तो फटाफट से अभी चलते हैं और ये वाला काम निपटाते हैं। अभी गौशाला पे पेंट का काम भी मैंने एक साइड का तो कंप्लीट कर दिया है अंदर से, और बाहर से थोड़ा बहुत रह गया है। बाहर से तो अभी नहीं लगाया हुआ है, बाकी एक साइड पे आधा हो गया है। तो फ़िलहाल सासू जी भी घर आ गए हैं और अब चलते हैं घर पे और खाना वाना बनाते हैं। बाकी पेंट करते टाइम ना ऊपर साइड का पेंट हो रहा है, जब तो पूरे मुंह पे गिर जा रहे हैं छींटे वीटे, तो उनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है और पूरा मुंह काला काला सा हो जा रहा है। अभी इस साइड के 2 बॉक्स लगाए हुए हैं और 2 बॉक्स अभी छूट रखे हैं। बाकी इस साइड पे पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने, यहाँ से और यहाँ तक, और ऊपर साइड पे भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है और इस साइड पे अभी बचा हुआ है। इस साइड पे अभी करेंगे हम जब भी टाइम मिलेगा, और यहाँ पे भी। अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ और अब करते हैं दोपहर के खाने की तैयारियाँ। बाकी हमारे पास कल की जो दाल है बॉईल की हुई वही फ्रिज में पड़ी हुई है, तो उसी को फ्राई करेंगे और आज दाल चावल ही बनाएंगे। तो फ़िलहाल फटाफट से दिन का खाना बना देते हैं, और आज तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो फ़िलहाल अभी खाना वाना बना देते हैं। सासू जी और भी आ गए हैं अभी घर, तो और की याद आ रही मुझे, अंशी औरों की याद आ रही ना, कि कल तक तो वो भी थे और आज हम अकेले हैं। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और शाम का टाइम होते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे होने लग गई हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी अभी चल रही हैं। तो आज तो लगता ही है बारिश आ ही जाएगी थोड़ा बहुत, और उस साइड पे तो अभी धूप लगी हुई है। और हम चलते हैं अभी गौशाला पे और वहाँ पे फटाफट से घास निकाल देते हैं, और फिर बारिश आ जाएगी तो इसके बाद ना तो घास निकालने के लिए होता है ना ही कुछ। तो अभी गौशाला पे भी आ गए हैं और अब चलते हैं गौशाला के इस साइड पे। तो यहाँ पे घास निकालनी है हमें, तो घास तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो फटाफट से निकाल देंगे। जब तक बारिश आती है इससे पहले पहले ही निकाल देंगे। अभी गौशाला के इस साइड पे भी हम आ गए हैं और रास्ते पे ही खूब सारी घास हो रखी थी, तो अभी हम घास रास्ते पे ही निकाल रहे हैं। रास्ता भी साफ़ हो जाता है और घास भी निकल जाती है। साथ ही साथ अभी तक तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी और अभी आंधी भी होने लग गई है। बहुत तेज़ हवाएं कभी कभी चलने लग रही हैं, और अभी जब हवा आती है तो फिर बारिश के टलने का भी ख़तरा बना रहता है। अगर बारिश आज भी टल गई तो फिर से हमारे काम रुक जाएंगे फिर से। बाकी मेरे साथ यहाँ पे घास निकालने के लिए सासू जी भी आ गए थे, तो अब हम फटाफट से इस बाल्टी को भर देंगे। और ऊपर साइड से तो अंधेरा भी होने लग गया है।
बहू की हेल्प करने आ गई हूँ दोस्तों। मैंने कहा कि जल्द बारिश लग गई, आंधी भी आ रही है, मैंने कहा कि बहू की हेल्प कर देती हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा घास निकाल देती। यहाँ पे हमारा गौशाला है ना, तो गौशाला के यहाँ पे मेरा सारा घास है, तो घास निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने काम में व्यस्त ही रहते हैं और खुश भी रहते हैं। अपने काम में खुश भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं दोस्तों। और सुबह सुबह में तो शेरा वाले खेतों में गई थी, तो वहाँ पे मैंने जो हमारा बिनाड़ा है, धान है, उसमें थोड़ा सा ऐसे घास वो जमी थी, कबाड़ था, तो उसको निकाला मैंने और वहाँ से एक छोटी घास की भी लाई। फिर मैं घर आई तो बहू रानी ने फटाफट खाना भी बनाया और मैंने अपना खाना खाया, जैसे अपना स्नान किया, आराम किया। फिर हम गौशाला में आ गए और आंधी बहुत हो रही है। सोच रही हूँ कि पतिदेव ने बहुत हेल्प किया। मैं तो सोचती हूँ ऐसा पतिदेव तो किसी का नहीं होगा जैसा पतिदेव मेरा है। तो दोस्तों, पतिदेव ने जो हमारी ये जाली वाली, आपको हम बताते रहते हैं ब्लॉग में, जो जाली वाला छप्पर बनाया वो भी बना दिया है। जैसे मेरे गौशाला के ऊपर ये पेड़ पौधे थे, तो अब टूट भी जाएंगे तो उतनी डर नहीं है, अब वो वहाँ से गिर जाएंगे छोटे मोटे वहीं से। तो दोस्तों, बहुत हेल्प किया, मुझे टेंशन भी दूर कर दी है। क्या मेरे को भी टेंशन दूर कर दी भविष्य में, जैसे कि हमारी बहू रानी होगी, हमारे जो भी हो, उनको भी टेंशन दूर कर दी है। और तो दोस्तों, घास निकालते हैं, बारिश भी आने शुरू होगी, बहुत खुशी होती है। तो बारिश आएगी, हमको कितनी खुशी होती है, क्या करें। तो जब हमारी ये भाई की लड़की आई थी, तो मैं सोच रही तो यहाँ बारिश आएगी तो 2-4 दिन में हम खेतों को सक देंगे। तो बारिश नहीं आई, वो तो ऊपर भगवान की दीन है, क्या करें। जब दोस्तों बोलते हैं कि जब आसमान बल किसान होता है, बारिश आती है, तभी हम आदमी किसान होते हैं। तो सर ये आसमानी किसान है, वो नहीं, बारिश नहीं, हम तो किसान कहाँ से होंगे। किसान तभी होता है जब बारिश होगी, हैं। तो दोस्तों, क्या करें, घास निकालते हैं, तो फटाफट अपना काम करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों। अभी घास की सोल्टी भी हमने यहाँ पे निकाल के रख दी है और अब यहाँ पे सासू जी भी थोड़ा सा घास लेके चले गए हैं नीचे की साइड पे, और बारिश भी शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी हमने घास भी अभी निकाल के रख दिया है। अभी जब तक हम गौशाला पे बस पहुँच ही पाए थे, तब तक बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है और सही भी हुआ, एक तरफ से हम घास लेके घर भी आए और बारिश भी शुरू हो गई, नहीं तो हम पूरे भीग जाते हैं। अभी इतनी तेज़ बारिश भी शुरू हो गई है और बारिश के चलते हल्की हल्की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लग गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बारिश आ रही है ना, तो इस वजह से खुशबू भी अचानक से आने लगती है। जैसे रोज़ होती रहती है बारिश तो मिट्टी की खुशबू नहीं आती है, लेकिन जब बहुत दिनों बाद बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू भी बारिश के साथ आती है। अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, तो चलते हैं अभी घर पे, और घर पे बस हमारा जो बिखरा हुआ कमरा है उसको समेटना है हमें। तो आजकल काम करते करते ना जो अंदर की सफाई है वो थोड़ा कम ही हो पाती है। सुबह जितना बस झाड़ू झूड़ू होता है और कपड़े वपड़े जो धुले जाते हैं वो भी फटाफट से फोल्ड कर देते हैं हम उनको, और उसके बाद तो याद ही नहीं रहती ना उनको सही से समेटने की। तो अभी बारिश आई हुई है, तो बारिश का एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि घर के अंदर के सारे काम हो जाते हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ।